आज ना बढ़िया नहीं क्यों आज मैं लेट हो गया 7 बजे से ज्यादा लेट है। अबे मैं लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार। अरे क्योंकि मुनव्वर के लोग है ना तो वो बोलते पति पत्नी करने के लिए, तो उस चक्कर में सुबह 4 बजे तक तो वही कर रहा था, तो इसलिए मैं रात को नहीं देख पाया। और फिर मैं लेट सोया तो लेट उठा, तो मैं दिन में लेट देखा और फिर मेरे को प्रोमोस भी दिख गए और मेरे दिल से निकला मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है भाई साहब, मजाक नहीं कर रहा, दिल से आया मेरे। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, हर अपना वसीर बेगाना लगता है। अरे नहीं यार, नो नो, मेरे अंदर से वो मौलाना जी निकले, ब्रदर ई जो भी होता है वो ब्रदर। कितनी उम्मीदें जगाई थी मैंने। अरे इतनी तो मैं अपनी शादी की नहीं सोचता जितनी इस लड़ाई की सोची थी मैंने कि क्या मजा आएगा बनाने, क्या मजा आएगा। ये भाई ये तो मेरे को पूरा बिग बॉस का सीजन का रिपीट टेलीकास्ट लग गया और हम वीक 2 में हैं और उसके बाद प्रोमोस। फराना बड़ी क्यूट तो लग रही हो तुम ये करते हुए, मुझे तो बहुत। अरे कोई इनको याद दिलाओ, ये बिग बॉस 19 है, हम तो मूवी नहीं। ये लड़की क्यों न जाने क्यों, लड़कों ये लड़का क्यों। अरे भाई कल का एपिसोड अगर तुमने देखा है ना, थ्रू आउट द एपिसोड तुम एनालाइज करोगे, जो भी पंगे हुए, जो भी लड़ाइयां हुई, उसके लिए 3 लोग जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं घूम फिर के। एक है नीलम पहली लड़ाई में, दूसरी है तान्या मित्तल दूसरी लड़ाई में, और इन दोनों लड़ाई और उसकी खुद की लड़ाई जो तीसरी है वो है हमारी सुर्पनखा माता कोनिका जी। भाई साहब इनकी तारीफ में जितनी गालियां दी जाए कम होनी चाहिए। ये मेरे बच्चों, अबे डॉली मिश्रा, डॉली बिंद्रा की छठी औलाद चुप कर, मैं अंडे पे भी जाऊंगा, तेरे बच्चों पे भी जाऊंगा और तेरे फ्लॉप करियर पे भी जाऊंगा। ये टार्जन वाली यही है क्या, वो दूसरी है। मुझे अभी तक ये नहीं पता चला तू है कौन सी हीरोइन पे। और क्या सल्लू भाई आप भी इसका बाउच करे गए हो कि ये बड़ी दानवीर करन थी। अरे हटा चुड़ैल, मैंने तो इन तिगड़ी का नाम रख दिया सी गैंग। कुछ भी भाई जो भी आए हैं सब डिफरेंट मजेदार, मतलब इतने मजेदार हैं कि मेरे पास क्रैश कोर्स हुआ है, कल क्रैश कोर्स हुआ है कि मैं कौन कौन सी भाषाएं पब्लिकली बोल सकता हूं, मतलब कौन कौन से उच्च विचार वाले शब्द जो मैं सुर्पनखा जी को बोलना चाहता हूं मैं टीवी पे बोल सकता हूं एटलीस्ट, क्योंकि वही तो चला है। अरे फर्जियाना, निहाल ने तान्या मित्तल को बोला था मुंह धोने के लिए, तू भी धो ले उसके साथ। क्या बोल रही है तू, ये क्या बोल रही है। और ऐसा अगर तुम्हें लग रहा है कि ये मैं फर्जियाना के लिए बोल रहा हूं तो निहाल पीछे होगी। नहीं नहीं, निहाल तो है ही है, वो गायन की सौतेली माँ कुनिका, वो बड़ा ज्ञान का भंडार बन रही थी। कांडी वांडी सब शुरुआत उसी की है, उसके अपने शब्दों पे कंट्रोल नहीं, पूरे घर को सर्टिफिकेट बांटती है सुर्पनखा। इसको वाउच किया सलमान खान ने। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर। अब पहली फाइट हुई वो डाइनिंग टेबल पे, अपनी महात्मा सुर्पनखा जी आई, बशीर एक वैलिड पॉइंट रख रहा था, नहीं सुननी, आप आवाज डेसिबल कम कीजिए, डेसिबल। गौरव खन्ना अपने ही धुन में, अभी तक वो दाल वाले मैटर बैठा हुआ है, आंख चुरा। अरे अखियां मिलानी तुझे गौरव भाई, अभी जिस लेवल पे ये सेकंड वीक में ले आए हैं ना गेम, गायब हो जाओगे, पता चला अवेश भाई की तरह ही रह जाओगे। मुझे क्यों तोड़ा। एक पॉइंट जो मैं भी मिस कर गया था वो बशीर ने उस टाइम पे कैच कर ली भाई, कि आपका हर बार का यही है, आप अपना चाहते हो कि सब सुने आपकी, बट जब भी कोई आपको काउंटर करने देता है आप आर्ग्यूमेंट छोड़ के चले जाते हो। मैं तो था कि आप बोलने नहीं देते हो, ये सच में उठ के चली जाती है। आप बदतमीजी कर रहे हैं, आपकी परवरिश ऐसी है, आपके माँ बाप ये है, मैं इस लेवल पे नहीं जा सकती। अरे वाह महात्मा की मूरत। इवन इस डिस्कशन में यही हुआ, इसके बाद ये आया कि नहीं नहीं हम सब, आप हमें इज्जत मत दीजिए, हाँ हमारे यहाँ पे परवरिश परंपरा संस्कृति सभ्यता आ गई थी, जिसमें बोला कि हाँ आप हमें मत दीजिए हम आपको देंगे। गौरव खन्ना ने बोला, मैं कहा क्यों बोल रहा भाई, सांप है वो, ये इतना पगलेट सांप है, तेरे को ही डसेगा, तू दूध पिला ले उसे, तू 2 शब्द मीठे बोल, और तूने 7 दिन उसको पाला पोसा हो, ये 2 दिन के चक्कर में तुझे खा जाएगी, ऐसी पर्सनैलिटी है। शुरुआत में कोई आर्ग्यूमेंट में नहीं आया इसका, भाग गई, फिर अंदर बहस हुई तो इसमें इसका वकील बन के आ गई तान्या मित्तल। यही तो इन तीनों की चल रही है, आग लगाओ भाग लो, फिर मुद्दा है तो अपना वकील बना लो बाकी 2 को। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नेक्स्ट डे जिशान गादरी नीलम से बात कर रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, नीलम की तबीयत खराब है। अब नीलम काइंड ऑफ एक शैडो हो गई है तान्या मित्तल की और कुनिका की, क्योंकि वो उस बबल में ना, और थोड़ी मासूम तो लग रही है कि वो बहकावे में आ रही है और उसका नरेशन वैसा बन रहा है क्योंकि सारे लोग उसको वोट करते हैं या नॉमिनेट करते हैं जो भी है, तो उसको कहीं ना कहीं एक वो हेट्रेड आ रखी है सबको लेके। तो वो जिशान गादरी ने उस बात पे कॉल आउट किया और वो बहुत अच्छे से सवाल कर रहा है कि आप नौटंकी कर रही थी। सवाल है, ये कन्वर्सेशन का पार्ट है, और भोजपुरी और बीयूपी जितने भी हैं वो जानते हैं कि जिस टोन में वो लहजा चला है
वो ऐसा नहीं था कि मैं आपको गलत ठहरा रहा हूँ। ताना कसना हो सकता है, सवाल करना हो सकता है, हमारे लिए नॉर्मल टर्म मतलब ताने मारते रहते हैं हमारे में। मैं भी बिहारी। उसमें फरजाना को कूदना नहीं चाहिए था, बट फिर भी वो कूदी। उसमें नीलम को हाथ दिखा के आप बताइए टोन संभालना चाहिए था, वो नहीं संभाली। गलती दोनों की है, बट फरजाना का उसे 2 पैसे की बोलना गलत है, गलत है। ये सेम डायलॉग फरजाना का बार बार रिपीट करना थ्रू आउट द एपिसोड महा गलत है, बहुत गलत है। कड़े शब्दों में निंदा आथू फरजाना इस बात के लिए, सिर्फ, और कुछ नहीं। बाकी आगे पीछे जो तूने बोला है, क्या सीख दिया मुझे भाई साहब, मजा आ गया। 2 पैसे पे नीलम गुस्सा हुई, फरजाना के मुंह पे चढ़ गई। चलो फरजाना को जिशान ने समझाया, फरजाना शांत हो गई। नीलम गई, उसने अपनी आधी अधूरी कहानी सुनाई, वो 2 पैसे वाली बात। वो अपनी साइड में कोई विलन तो होता नहीं, लोग फरजाना पे चढ़ गए। बशीर को ये पॉइंट उसका बुरा लगा कि उसकी तबीयत खराब है, उसको हाफना हो गया, पानी वानी पिलाना पड़ गया। वो बुरा, ह्यूमनली बुरा लगता है। और उसने जिशान को भी बोला कि दूर रहिए आप इससे। बात तो सही है। इसमें फिर तान्या मित्तल की लड़ाई निहाल से शुरू हुई। किस बात में भाई? जब तान्या मित्तल ने तेरे को निहाल से पूछा कि बन जाएगा बता देंगे, निहाल ने प्यार से बोल दिया बता देंगे। सुनना ही नहीं, 4 बार पूछेगी तो मैं भी भड़क जाऊंगा यार, मैं भी भड़कूंगा, क्यों नहीं भड़कूंगा। इसमें निहाल ने उसको बोल दिया तेरे मुंह से बात आती है, ए दारूबाज। बट ये बात लोगों को बुरी लगी कि निहाल ने तान्या के मुंह पे उसके हाइजीन के बारे में बोला, बट इस बात को किसी ने एड्रेस नहीं किया। तान्या मित्तल ने उसके मुंह पे बोला कि आप उस लाइन में खड़ी नहीं होती जहां पे मैं आपको सेलेक्ट करूं। मतलब मैं ऊपर हूं, मैं गॉड हूं, मैं बॉस हूं, और तू क्या है लुक्की। कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। और यहाँ पे निहाल से मुझे एक बहुत अच्छी सीख मिली कि नीच जो वर्ड है वैसे मीनिंग होता है लोअर, बट अगर इसे औरत के साथ जोड़ दिया जाए तो बीप करनी पड़ती है। मुझे नहीं मालूम था कितनी घटिया और नीच औरत हो। मैं तो नहीं करता, क्या कर लेगा यूट्यूब, अरे क्या बिगाड़ लेंगे जी, फकीर आदमी है, झोला लेकर चल देंगे पंजाब। इस बात पे लोगों ने इसको कॉल आउट किया। इस बीच में पता कौन आया उसको रोकने के लिए? ये वर्ड सुन के, दोनों बातें सुन के, बजाज। और ये महान था, उसको मैन चाइल्ड बोल दिया। उसको खुद समझ में नहीं आया नीच औरत का ट्रांसलेशन क्या होता है हमारे समाज में। वो बजाज पे शुरू हो गई, तेरे को बता भी है क्या? अबे चलना, बाइसेप मत दिखा मेरे को, आदमी वाले बाइसेप्स। गजब बेइज्जती है। इसमें फिर फरजाना कूदी। फरजाना सही नाम है उसका। इसमें कुनिका से वो बात करी थी, नीलम को उसने छोड़ दिया था क्योंकि उसे समझ में आ गया था बीमार है। बीच में टिप्पणी किसने मारी? गिरी जी ने गिरी हुई हरकतें करी। फिर फरजाना कुनिका को झाड़ के, क्लास सिखा के इधर आई, इसको झाड़ी। उसके बाद या देख तू बीमार है, लड़ नहीं सकती तो चुप बैठ, बोलना नहीं तो चुप बैठ, तेरा मतलब नहीं चुप बैठ। उसकी बात चल रही है, तू क्यों बोल रही है? वो बोल रही है तेरे को बात नहीं करनी थी तो क्यों कर रही है, और बात नहीं करनी तो बता क्यों नहीं कर रही। नीलम उसमें शुरू है, आप जो सिखा रही हो उसमें तेरा रेफरेंस और तेरा कोई मतलब नहीं उसमें। फालतू का फुटेज लेना तो करेंगे ही। उसमें जो शुद्ध वचन दिए हैं हमारी देवी सुर्पनखा जी ने, पॉटी माउथ। टीवी पे बोल सकते तो यूट्यूब पे भी बोल सकते ही होंगे, है यही तो देखने आते हम टीवी पे। सही बात है। अब इस बीच में जब फरजाना ने बोल दिया कि जिस बकवास कर रही है, जिस वजह से मेरे को बुला रही है, अपने बच्चों को भी ऐसे बुलाती होंगी, इसमें इसका डॉली बिजना निकल गया। मैं कहा 1 मिनट, इसमें फरजाना की गलती तुम बोल सकते हो, बट ये गलती तभी मानने होती ना जब इसने बोला नहीं होता सुर्पनखा ने कि मेरे बच्चे गौरव खन्ना की उम्र के हैं और गौरव खन्ना से तो छोटी है फरजाना, तो इसका स्टेटमेंट तो गलत नहीं। फरजाना बहुत जगह पे गलत है इस एपिसोड में, बहुत ज्यादा, शब्दों से भी हरकतों से भी, बट इसमें तो मैं नहीं बोलूंगा भाई। सुर्पनखा भी बहुत जगह गलत है और डे 1 से वो नामकरण सबको कर रही है, बैक स्टैप सबको कर रही है, सबसे इज्जत उसे चाहिए, सबको नकारा वो मानती है। तो इसमें कैसे आप पिक करोगे गलत कौन है? आप एक इंसिडेंट पे तो बोल दोगे कि हाँ इसमें फरजाना गलत हो रही है क्योंकि उसने ऐसा बोला, बट आप पास को भी तो नकार नहीं सकते ना। सलमान भाई आ जाओ अपनी पे। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। जितना तुम गिर सकते हो ना, मैं नहीं गिरने वाली। ये बोला इसने, इससे पहले बोला तुम सुन नहीं पाओगी अगर मैं गिर गई तो। अरे अबे क्या है, डुअल पर्सनैलिटी है क्या? साला 20 सेकंड की नजरी और उसके 20 सेकंड बाद चिल का उन्हीं, क्या मतलब होता है इसका? मुझे तो मतलब भी नहीं पता। मैं गाली तो इसी तो समझ में आए, CLWL ये तो हो भी सकती है। इसके बाद जो तीसरी मेजर फाइट शुरू हुई, बशीर पता नहीं फरजाना के साथ क्या इशू है भाई। ये मेरे को इतना अननेसेसरी फाइट लगा है ना, इतना मुद्दे का फाइट है। एक पोहा का दाना गिर गया, उसमें आग लगाई नीलमगिरी ने कि देखो जा तो वहां भी सकती थी, बट गई यहां से दिखाने के लिए। वो बशीर के भरती है उस टाइम।
बस ये भड़का बशीर ने उसके बिस्तर पे डाला, फिर वो बिस्तर का कलेश हो गया, उसने ज्वेलरी तोड़ दी, इसने तकिया मार दिया, और इसमें कौन कूदा? तान्या मित्तल ने बशीर को इन्फॉर्मेशन पास करी, तेरे बिस्तर पे चढ़ी थी। तान्या मित्तल ने फरजाना को इन्फॉर्मेशन पास करी कि तेरे सामान पे चढ़ा था। तो निका बशीर को कह रही कि देखो ये तो डोमेस्टिक वायलेंस है, इसको तो बर्खास्त कर देना चाहिए। और मैं वो बेचारे तकिए की एक इमेज आई थी, मैं उसे देख के सोच रहा था, बिग बॉस मैं सौतेला हूं क्या? ये प्रॉपर्टी नहीं बिग बॉस घर की, यहाँ पे तोड़ना अलाउड है, फेंकना अलाउड है, सब अलाउड है। बाकी सीजन में झाड़ देते थे, और बाकी सीजन में ना ये एंड ऑफ द सीजन या मिड ऑफ द सीजन होता था, सेकंड वीक में हम लोग, सेकंड वीक का टेक्निकली दूसरा दिन भी नहीं है ये इनका। और मुझे लग रहा था कि एपिसोड यहाँ इतना हाइप कर दिया, अब तो खत्म ही होने वाला है, खत्म ही होने वाला होगा। इसके बाद कलेश और बड़ा है, क्योंकि बशीर और गौरव खन्ना की जो हुई कि इसको लाके बवाल कर दिया, बवाल तो गौरव को लेना पड़ेगा ये क्रेडिट। उसमें बशीर भड़क गया वो इम्यूनिटी टास्क के लिए। मैं कहा बशीर जिनके साथ बैठ रहा है ना, उठ रहा है, वो सब सांप है, सब के सब डसेंगे, वो पता नहीं देख नहीं रहा है, देखना चाहता नहीं। अमाल मलिक का ये कहना कि अभी जायज नहीं होगा, बशीर को भाई है तू मेरा, तेरा काम है मेरा सपोर्ट देना जहां पे पावर मेरे हाथ में आए, या हमारे ग्रुप का भला हो। कोई लॉजिक कोई सेंस नहीं होता। पॉलिटिक्स क्या कर रहे हो तुम? तो यहाँ पे अपनी इंडिविजुअल पार्टी बनाने की चाहत में रखते हो, इतनी गिरी हुई सोच के साथ। अगर आप मेरा साथ नहीं दे सकते, आप एज अ फ्रेंड और एज अ पार्ट ऑफ माई ग्रुप कीप क्वाइट, इतना ही था, नहीं वैलिड होगा। गौरव खन्ना अपनी जगह पे ठीक है, उसका ओपिनियन है कि हाँ उन दोनों को चांस मिलना चाहिए, जो भी है, बट एट द सेम टाइम ये दोगली, क्या नाम है इसका, अशनूर गौर, ये देखा जब कवर अप किया, पॉलिटिकली करेक्ट होना, तुम बोलते हो गौरव खन्ना फिल्टर मारता है, ये है असली दोगली। जब इसने अपना काउंटर रखा, उसने क्या बोला? पहले अपनी बात नहीं करी, पहले बशीर की बात करी कि देखिए बशीर से तो मौका ही छिन गया था, फिर हमारा नंबर अगर हम काउंट कर लेंगे इन तो क्या दिक्कत है। अब उसके दिमाग में पहले था वो थॉट, अब वैलिडेशन मिल गई, फिर अमाल मलिक का स्टैंड आउट हो गया, जिशान कुछ बोला नहीं उसमें, बाकी सब 11-12 लोग आ गए, 2 लोग अरे नाम डाल देता कोई बुराई हो जाती, यही बशीर बोल रहा है। और बाकी लोग इस बात को एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी लोग बशीर की एक बात पकड़ के बैठ गए कि मेहनत तो सबने करी थी। भाई बशीर को मौका नहीं मिला, उसके बावजूद उसने मेहनत करी और किसी और के लिए करी, और वो जीता। उसके बाद उसने उसे बैक स्टेप किया है, उसको गलत ठहराने की कोशिश करी। तुम समझ भी रहे हो ना, गेम मेरा ना, मेरे को कोई फायदा ना कोई नुकसान, बट नुकसान पूरा घुमा फिर के तुम मेरे पे डाल रहे हो, और मेरे को जस्टिफिकेशन के लिए ये दे रहे हो कि वो मेरे से ज्यादा बेटर थे, जबकि मैं बिना खेले वो टास्क जीत के दिखाया तुम्हें, और गाली भी सुनी उस बात के लिए। तो मुझे बशीर का पॉइंट गलत नहीं लगता, उसका गुस्सा भी जस्टिफाइड है, बट उसका गुस्सा जो निकला गौरव पे जिस टाइम पे निकला, वो मुझे गलत लगा। प्लस गौरव का फिल्टर वाला भी काफी फैल गया घर में, बट गौरव भी अपनी जगह पे सही है। 2 डिफरेंट पर्सपेक्टिव और दोनों का देखने का नजरिया अलग है, और ये वही बात है जो गौरव को पता है, क्योंकि यही बात गौरव ने बजाज से कुछ देर पहले करी थी फरजियाना के बारे में। तो ये गौरव को समझना चाहिए था कि वो भी फ्रस्ट्रेटेड है, उसको नहीं बुलाते, अबे वो तेरा सगा दोस्त नहीं बना है अभी, और प्लस जो सगा था उसी ने धोखा दिया उसको। फिर मेरा मूड खराब हो गया भाई। ये अग्रेशन वाली क्लिप आई थी कल, एग्रेशन वाली, जब इसको तकिए पड़े थे, पिलो फाइट हुई थी भाई साहब अपेरेंटली। यहाँ पे मृदुल का प्रोमो आया, मैं मृदुल के लिए खुश हुआ कि चलो ये सही रास्ते में तो आया, लड़की छोड़ा, गेम में आया, और कुनिका की क्लास लगाई, कपड़े बोलना सही वर्ड नहीं होगा, बट धज्जा उड़ा दी इज्जत की, जवाब दे दे के। अरे ये जोकर बन के जाएगी भाई, इस उम्र का मजाक उड़ा के। ये अपने आप को मास्टर समझ रही थी सुरपने का, जो देखो मंदिर का घंटा बना दिया घर वालों ने, जबकि सलमान सपोर्ट देके गया था। कभी देखा है कि सलमान ने जिसको सपोर्ट दिया उसके 2 दिन के अंदर मंदिर का घंटा बना के टांग दिया घर वालों ने? मजेदार। हाँ, तो मुझे नहीं मालूम ये फरजियाना और इनका फ्लर्ट क्यों चल रहा है, क्योंकि मेरे को लाइव फीड की क्लिपिंग दिख रही है, और ये बहुत सारे कह रहे हैं कि हाँ इनका फैन बेंटर चल रहा है। पसंदीदा औरत कैप्टेंसी टास्क से निकालने वाला फरजियाना, तकिया फेंक के मारने वाला फरजियाना, बेफालतू में उल्टे सीधे कैरेक्टर वाले इल्जाम लगाना फरजियाना, कि ये तो मुझे पटाना इंप्रेस करने की। क्यों? कौन सा पसंदीदा? बंदा चार्मिंग है, बंदा इंटेलिजेंट है, ऑडियंस इंटेलिजेंट बनो, ये मत चलाओ रील वील। साले मालूम है मेरे को रीच बढ़ती है इससे, मेरे को नहीं लगता बशीर को जरूरत है इन चीजों की, यार थोड़ा रिस्पेक्टफुल रहो। और कुल मिला के मानो या ना मानो, बट अब दिखने तो लग गया है जिशान कादरी चला रहा है घर को, कोई कुछ भी कहे जिशान कादरी चला रहा है, पता नहीं कैसे। अगर आप हर चीज पे कॉल आउट कर रहे हो
और लोग आपकी, मान लिया एक पॉइंट वैलिड होता है आपका, और वो सुन के ले रहे हैं, आपको कभी पिक नहीं कर रहे उस चीज़ के लिए। ये थोड़ा वियर्ड है, क्योंकि कुनेका के इनिशियल डेज में यही था कि वो सब उनके सुन रहे थे, कोई क्वेश्चन बैक नहीं कर रहा था। सेम गोज विद गौरव, बट जिशान गाजी सबको कॉल आउट कर रहा है और सब जगह पे बच के निकल जाता है सही साबित होके। कोई उस पर फोकस क्यों नहीं कर रहा? और ग्रुप को दिख रहा है कि जिशान चला रहा है, बट फिर भी कोई कॉल आउट नहीं कर पा रहा। या तो वो बंदा सच में कोई गलती नहीं कर रहा है। ये थोड़ा सा वियर्ड है, बट ये एपिसोड रिव्यू था और प्रोमो रिव्यूज। डू लेट मी नो तुम्हें क्या लगता है, फरजियाना और बसीर में दोस्ती वाला सीन प्रमोट करना चाहिए, साझा करना चाहिए क्या? अच्छा देता है, शोभा लगता है? क्या क्या बोला उसने मुंह खोल के? ऐसे वर्ड है जो बीप किए हैं बिग बॉस ने, उसके बाद इतने सारे सब सुनने को मिले, जिनमें से कुछ ही गिनवाए हैं मैंने, क्योंकि मैं भी नहीं बोलना चाहता। यूट्यूब डीमोनेटाइज कर देगा भाई। और साला मैं 2 शब्द बोलता हूँ तो डीमोनेटाइज हो जाती है, उनको पेमेंट मिलती है सब बोलने की। साला एडिटर को पैसे दे रहे हो, ये रहा QR कोड, मैं डोनेशन मांगू मुझे 1 रुपया मिलता है, ये लाखों लेते हैं पेमेंट। दुख का खत्म नहीं होता। बशीर भाई यार, मैं भाई साहब स्विमिंग पूल वाले टास्क में खुश था कि अब असली आएगा। ये अपना वोट आउट वाला जो है या कि इम्यूनिटी किसको मिलनी थी, उसके बाद जो बशीर का गुस्सा था, मैं खुश था कि अब दिखेगा मुझे असली बिग बॉस। ये जो दिखा था ना मुझे, 2 सीजन 2 से लेके अब तक का जो बिग बॉस था, उन सब की काइंड ऑफ झलकियाँ याद आई उन दोनों की फाइट में, फरजियाना और बशीर में। बट फिर मैंने प्रोमो देखा, मैं भाई सब सच में मेरे दिल से यही निकला था, मेरे साथ अन्याय हुआ है। बाकी आज के लिए तो कॉफी है, मैं मिलता हूँ कल। पीस आउट। और ये रहा QR कोड, जस्ट इन केस इफ यू वांट टू हेल्प दिस चैनल। पीस।